ओम शांति। मन को तन को एकदम
शांत कर लें। इन 5 तत्वों के शरीर में इस दुनिया में मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पे अपना विशेष पाठ बजा रही हूं। महसूस करें स्वयं को, अपने अंतर के गुणों को महसूस करें, अपनी विशेषताओं को आत्मा के अंतर में चमकता ये प्रकाश मेरे गुणों, मेरी विशेषताओं को इन चमकीली किरणों से संपूर्ण शरीर में, शरीर द्वारा हर कर्म, हर बोल संबंध और संपर्क में, मेरे हर व्यवहार में प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें सशक्त हो जाएं। मेरे बिल्कुल सामने गुणों का सागर सर्व विशेषताओं को सर्व में भरने वाला मेरा पिता गुणों का सागर महसूस करें। मेरे अंतर की हर अवगुण को गुणों में बदल रहा है। सर्व गुणों में संपन्न मुझे बनाना चाहता है। संपन्नता के उसके इस संकल्प को इन किरणों के माध्यम से
स्वीकार करें। महसूस करें। कोई कमी न रहे। हर कमजोरी अपना स्वरूप बदल रही है। शक्ति में बदल रही है। हर कमी जैसे विलुप्त होती जा रही है। बाबा की ये भावना ये प्रकाश की किरणें मेरे भविष्य को मेरे होने वाले सतयुगी स्वरूप को नजदीक ला रही है। मैं गुणों में संपन्न सशक्त सर्व विशेषताओं से सजी हुई गुणमूर्त आत्मा हूं। ओम शांति। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो वो है। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से ही एक मत की
स्थापना हो जाती है। इसी बल से ही एक मत की स्थापना हो जाती है। आज का गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व बागवान व सदगति दाता एक बाप ही है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का, एक का नहीं, वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सभी की जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते ही हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तो बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए। इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये सतो प्रधान पढ़ाई, ये ज्ञान सतो प्रधान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है।
गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीसरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, इनमें सारा ज्ञान है। तो बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि इस भारत को हम सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इत्तला करनी है, अर्थात तुमको खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इत्तला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुहाफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। श्रीमत पर जो शिव बाबा की श्रेष्ठ मत ब्रह्मा मुख द्वारा मिलती, तो 5000 वर्ष पहले मुहाफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि एक सत धर्म की, वो भी परमात्मा की श्रीमत अनुसार जब दैवी धर्म स्थापन हो रहा है, तब दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। सिद्ध करके समझाते हो। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। कहने में आता है वंश परिवर्तन हो जाता है, 2 कलाएं भी कम हो जाती हैं, फिर भी होगी तो त्रेता में भी एक भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, देख भी रहे हैं। आजकल बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं, अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब हम अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे, पहुँचे कि पहुँचे, बस अब मुसाफरी पूरी हुई कि हुई, अब जाकर के हम अपने घर पहुँचेंगे, अब हम अपने घर में बस पहुँचे कि पहुँचे। तो तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे,
अभी भी थोड़ा कुछ होता है तो तुरंत याद आता है ना, ऐसा तो कहा था, लेकिन हमने किया नहीं, हम माने नहीं। बाबा कहते अंत में तो वैसे कितना साक्षात्कार होगा, फिर हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सभी को बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। सीढ़ी देखो, सृष्टि चक्र देखो, चित्र कितने अच्छे, फर्स्ट क्लास, समझाने कितनी एक्यूरेट है। ये भारतवासियों के लिए है। तो बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है, केवल चित्र को देखने से नहीं परंतु खुद के चरित्र से, क्योंकि बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता श्री बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसमें सब चीज़ें आ गई, बहुत बड़ा सेंटेंस है परंतु सब चीज़ें स्पष्ट कह दी। तुम जानते हो कौन? पतित पावन सदगति का दाता शिव बाबा, और शिव बाबा की मत से राजयोग के बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो। जब हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम बच्चे तुम ही घर के भाती हो। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। जो वर्षे के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो बाप के बच्चे बने, बाप को पहचान कर अपना ही तन मन धन अपने स्वराज्य को प्राप्त करने में लगाते हैं, तो बाबा भी सतयुगी स्वराज्य तुम्हारे से ही स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है नहीं। बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कन्याओं के पास है ही क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, और यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? वहाँ तो पढ़ाई कितनी महंगी, और यहाँ बाप है ना, शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं। इसीलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं, और यहाँ
दुनिया में अगर कोई हॉस्पिटल बनाते, कोई कॉलेज, कोई स्कूल बनाते तो लाखों या आजकल कहें तो करोड़ों लगाते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा भी नहीं लगता। छोटे से मकान में ये रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब हैं रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यह सृष्टि पुरानी व नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क। इनको कहा जाता है रौ नर्क। पुराने ते पुराना, इतना पुराना ऐसा नर्क, रौ नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ा ही है जिसको हम सुख समझते हैं, वास्तव में यह कोई सुख थोड़ा ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्ठा समान है। इसीलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। कौन? सन्यासी गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सत्युग की स्थापना कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतोप्रधान थे, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, तो कितना न श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे निर्विकारी हैं। सन्यासियों को फिर भी पता है, बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, पवित्र है, महान आत्मा है, निर्विकारी है, विकारों की जानकारी ही नहीं है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म की अष्टमी नज़दीक आ रही है और उसके पहले बहुत सुंदर रीति से कृष्ण की बातें बाबा मुरली में सुना रहे, याद करवा रहे कि नंबर 1 फूल वो है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे ना फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सभी याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। बाबा ने कहा भले मम्मा सभी में मुख्य है, लेकिन फिर भी देखो कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा कहते जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी ही बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड तो होते हैं ना। तो यहाँ भी डायनेस्टी है, जो बनना है सो बनो, वर्षा लो, पुरुषार्थ करो, योग्य बनो, क्योंकि वहाँ भी नंबर तो है ना। फर्स्ट प्रिंस की महिमा सुनाई, लेकिन राजगद्दी तो चलेगी, सेकंड थर्ड भी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियंस से है। कृष्ण और क्रिश्चियन
दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है। दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। फिर बाबा कहते बंदर अर्थात भारत, भारत को ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलता है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तो बच्चों को अथाह ज्ञान है, तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ऐसा नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। ये जो मतभेद है ये भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा श्री बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से, योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिवान, तो बाप से वह बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पद से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसा नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाएं। ऐसा नहीं कि वहाँ मतलब यहाँ मुरली सुन के इस इंद्र सभा से निकल के जब घर जाएं तो गोरख धंधे में सब भूल जाएं। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वो लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे, जिसको सुनामी कह सकते हैं। सागर को सुखाकर जमीन ली है तो वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गावड़ा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। ऐसे मत समझना जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं वही ज्ञान को समझते हैं कि निश्चय करते हैं। उल्टा यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने के समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसने निश्चय कर लिया बस वो करने लग जाएगा। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचा है एक भगवान, पर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं।
इससे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा भगवान का रथ, भगवान का माध्यम बने, कितनी ऊंच हस्ती है, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने ये कौन है। भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती। ब्रह्मा बाबा तो कितने साधारण, ट्रेन में जाते, कहाँ लोगों को पता चलता कौन है। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन ही करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इन कार्मिटो सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। यह पुराना शरीर यह छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा कहती है, आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। शरीर हिसाब किताब के अनुसार, फिर उस प्रकृति के अनुसार वो मेल अथवा फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले दैवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। चित्रों में समझानी तो बहुत अच्छी है, एक्यूरेट है, परंतु समझाने वाले होने चाहिए और उसमें भी विशेष कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेगी अगर कन्याएं सेवा में खड़ी हो जाएं, तो अवश्य ही लौकिक का और अलौकिक का दोनों का नाम बाला करेगी।
अच्छा मीठे मीठे सिकीलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का स्मरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है। अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, क्योंकि गुण अपनी चीज है, अवगुण ये तो माया की चीज है। उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। कोई भी आसुरी व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। दादी जी की आज की विशेषता अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वे कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी रहती। वे सदा ही परमात्म प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में मग्न रहती। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती कि ये जीवन की अंतिम यात्रा है। सदा ये स्मृति रहती कि यह जीवन की अंतिम यात्रा है। इसीलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प, श्वास
समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है, सफलता मूर्त बनना है। ऐसी थी हमारी दादी प्रकाश मणि जी। अच्छा, ओम शांति। Oh